नमस्कार, स्वागत है आपका मार्गदर्शन पर। इस वीडियो का टॉपिक है विश्व की प्रमुख जल संधि। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ज्योग्राफी के कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप मिस नहीं कर सकते और उनको आप बिना मैप के भी तैयार नहीं कर सकते। रटेंगे इन टॉपिक्स को तो वो थोड़े समय में आप भूल जाएंगे। अगर मैप से इनको आप तैयार कर लेंगे तो लॉन्ग टर्म तक आपके याद रहेंगे, हर एग्जाम में आपके काम आएंगे। तो इसी तरह के इस टॉपिक को लेकर मैं आपके साथ हूँ, राजीव शर्मा। इसको मैं तो मैप से कवर कराऊंगा ही आपको। आप ये भी कर सकते हैं कि एक वर्ल्ड का मैप ले लें और साथ साथ में मार्क करते चलें जो मैं जल संधि कवर कराऊंगा, तो वो आपके नोट साथ साथ में बन जाएंगे, साथ में ही आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए हुए हैं नीचे। इनसे आप जुड़ सकते हैं हमसे, जहाँ पे सारी वीडियोज़ की PDF आपको मिलती हैं। साथ में कुछ क्विज भी हम कंडक्ट करते हैं या करेंगे फ्यूचर में, तो वो आपको मिलेंगे और दूसरी वीडियोज़ के लिंक भी आपको मिलते रहेंगे। साथ ही में अगर आप हमने हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको भी सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ सारे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए। ये एकमात्र चैनल ऐसा है जो आपको अच्छे से फ्री में तैयारी करा रहा है, मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले देखते हैं, पाक जलडमरू मध्य है पाक जल संधि। पहले मैं आपको जल संधि के बारे में कुछ बताता हूँ। जल संधि क्या होती है? जल संधि एक ऐसा संकीर्ण जल मार्ग होता है, एक ऐसा नैरो वाटर चैनल होता है जो दो जल संधियों जल स्थलों को आपस में, जल स्थलों का तात्पर्य है दो सागर हो, या सागर या महासागर हो, या सागर हो और खाड़ी हो। इस तरह से दो जल स्थल जो होंगे उनको जोड़ने वाला संकीर्ण मार्ग होता है, नैरो, जिसको हम जल संधि बोलते हैं, जल डमरू मध्य जिसमें बोलते हैं स्ट्रेट। यह जो होता है, जो जल डमरू मध्य होता है, जल संधि होती है जो, ये दो स्थलों के बीच, दो स्थलों को भी कई बार विभक्त करती है। जैसे देखो यहाँ पे, ये पाक स्टेट है, सबसे पहले श्रीलंका और भारत को अलग करता है। इसी प्रकार से एक जिब्राल्टर जल संधि है जो यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। तो ये इनकी खासियत होती है जल संधियों की, कि ये दो जल स्थलों को जोड़ेंगी या दो स्थलों को विभक्त भी करती हैं कई बार। और एक और इसकी खासियत होती है कि ये प्राकृतिक रूप से बनी होती है। जब प्राकृतिक रूप से बनी होगी उसी को ही जल संधि बोलेंगे। अगर वो मानव निर्मित हो जाएगी तो फिर वो नहर की कैटेगरी में आ जाती है, जैसे पनामा नहर। पनामा नहर जो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है, मानव निर्मित है तो वो पनामा नहर उसको नाम दिया गया है। तो पहली हमारी जल संधि जो है वो है पाक जलडमरू मध्य, जो भारत और श्रीलंका के बीच में है। ये इधर देखेंगे आप, ये है गल्फ ऑफ मन्नार, नार की खाड़ी, और ये इधर है पाक की खाड़ी, पाक स्ट्रेट, जिसको सॉरी पाक पे, जिसको पाक स्ट्रेट आपस में जोड़ रही है, इन दोनों खाड़ियों को, पाक की खाड़ी को और मन्नार की खाड़ी को। ये है हमारी पाक स्ट्रेट या पाक जलडमरू मध्य, भारत और श्रीलंका के बीच में ये पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी है जल संधि? है मलक्का जलडमरू मध्य या मलक्का संधि। देखिए ये मलक्का का ये वाली है मलक्का जल संधि, जो साउथ चाइना सी को, यानी कि दक्षिण चीन सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। ये हमारा हिंद महासागर है। ये है, यहाँ से भारत से हम इधर आएंगे जब दक्षिण साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व में, तो ये इधर देखिए बांग्लादेश, म्यांमार जिसको बर्मा भी बोलते थे पहले, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, यहाँ पे कंबोडिया, मलेशिया, और यहाँ भी ये जो श्रृंखला है द्वीपों की, ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का पूरा क्षेत्र है ये वाला, और इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में ये पड़ती है। मलेशिया सॉरी, ये मलक्का जल संधि, और ये जोड़ती है साउथ चाइना सी को अंडमान सी से, या अ, हिंद महासागर से। हिंद महासागर का ही भाग है ये, अंडमान सी है यहाँ पे। तो ये जो श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है द्वीपों की, ये है अंडमान और निकोबार द्वीप। ठीक है, तो ये हमारी मलक्का जल संधि। आई होप इसको आप भूलोगे नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सुंडा जल डमरू मध्य है। सुंडा वाली सुंडा जल डमरू मध्य है, सुंडा जल संधि, जो जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। ये यहाँ पे है सुंडा स्ट्रेट। ये जावा द्वीप है जो इंडोनेशिया का द्वीप है। इधर ये जावा सागर है और ये इधर हिंद महासागर है। इसको मैं, इन जो ये इंडोनेशिया वाली जल संधि है ना, चार पांच जल संधि है, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये जल, इंडोनेशिया के आसपास ही पड़ती हैं। इनको मैं आगे एक मैप है उससे आपको समझाता हूँ। नेक्स्ट मैप देखते हैं, एक मिनट। मैप मैंने लिया था, यस। देखिए पहले इंडोनेशिया के बारे में हम देखते हैं। ये इंडोनेशिया के द्वीप हैं। देखिए ये यहाँ पे सुमात्रा द्वीप है, ये वाला। उसके बाद जावा आता है। इधर ये
कालीमंतन के नाम से एक द्वीप आता है इसका, जो बोर्नियो द्वीप का भाग है। ये बोर्नियो पूरा बोर्नियो द्वीप है। इसका एक आधा भाग, ये जो ऑफ वाइट कलर में आपको दिख रहा है, क्रीम कलर में, ये इंडोनेशिया का क्षेत्र है, तो बोलते हैं कालीमंतन। और ये एक दूसरा देश है, इसको ब्रुनेई बोलते हैं। दोनों एक ही द्वीप पर स्थित हैं, ये दोनों क्षेत्र, ब्रुनेई देश और इंडोनेशिया का कालीमंतन भाग, इसको बोर्नियो द्वीप बोलते हैं। यहाँ पे ये सुलावेसी द्वीप है, ये भी इंडोनेशिया का भाग है। और इधर आप आएंगे तो यहाँ पे ये पड़ता है बाली द्वीप, ये भी इंडोनेशिया का भाग है। ये यहाँ पे पूरा एरिया इंडोनेशिया का है। इसके बाद हम इधर आएंगे न्यू गिनी में, पपुआ न्यू गिनी एक देश है ये यहाँ पर, और ये इंडोनेशिया का भाग है जो न्यू गिनी द्वीप पर पड़ता है। ये पूरा न्यू गिनी द्वीप है, इसका भी आधा भाग इंडोनेशिया का है इधर, और ये वाला भाग पपुआ न्यू गिनी एक अलग देश है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा इंडोनेशिया का विस्तार है, और इसमें कई जल संधियाँ हैं, इंपॉर्टेंट जल संधि। ये मैंने आपको जो बताया था, जावा सागर है यहाँ पर, और इधर है हमारा हिंद महासागर। तो जावा सागर और हिंद महासागर के बीच में जो जल संधि है, ये वाली, ये वो जल संधि है सुंडा जल संधि, जावा द्वीप के पास से जो निकलती है जल संधि, इसको बोलते हैं हम जावा जल संधि। यहाँ पे जावा इंडोनेशिया की राजधानी है ये जकार्ता, जावा द्वीप पर ही। कई बार क्वेश्चन एग्जाम्स में इन द्वीपों का क्रम पूछ लिया जाता है, इंडोनेशिया का, कई बार जापान का पूछा जाता है, कई बार इंडोनेशिया का पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हमने सुंडा जल संधि कवर करी। एक और है, देखिए यहाँ पे जल संधि, उसके बाद पहले वहाँ लेके चलता हूँ मैं आपको मैप पर, यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे दिखाया है सुंडा स्ट्रेट, ये वाला जो है जावा सागर है, ये जावा द्वीप है यहाँ का, और ये हिंद महासागर है इधर, दोनों को जोड़ती है ये सुंडा जल संधि। ठीक है, इंडोनेशिया में स्थित है ये। नेक्स्ट है हमारी बाली जल डमरू मध्य, बाली द्वीप मैंने जो आपको बताया था, छोटा सा द्वीप है ये वाला बाली, और जावा, जावा वाला द्वीप, और ये इधर बाली वाला द्वीप, ये हिंद महासागर इधर है, और इधर फिर से ये जो बाली के ऊपर जो सागर है, इसको बोलते हैं बाली सागर। इन दोनों को ये कनेक्ट करती है बाली स्ट्रेट या बाली जल संधि। यहाँ पे बाली सागर, और यहाँ पर हिंद महासागर। ठीक है, तो ये बाली जल डमरू मध्य, ये वाला नैरो चैनल बाली जल डमरू मध्य है, बाली जल संधि। फिर एक और है इंपॉर्टेंट यहाँ पे, मकासर जल डमरू मध्य। मकासर जल डमरू मध्य देखिए, ये सुलावेसी द्वीप मैंने आपको बताया था मैप में, बोर्नियो द्वीप जो मैंने बताया था, ये जावा द्वीप है इधर। यहाँ पे ये बाली द्वीप है, जहाँ से बाली जल संधि मैंने अभी आपको बताई। ये है हमारी मकासर जल संधि। तो सैलेब सागर, ये सैलेब सागर है यहाँ पे बोर्नियो द्वीप के पूर्व में, और सुलावेसी द्वीप के उत्तर में। तो ये है हमारा सैलेब सागर, और ये है जावा सागर, दोनों को जोड़ती है मलक्का जल संधि। इंडोनेशिया में ही अभी हम घूम रहे हैं, इंडोनेशिया का एरिया काफ़ी बड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं लोम्बोक जल डमरू मध्य, ये भी जावा सागर को और हिंद महासागर को जोड़ती है, लोम्बोक जल डमरू मध्य। लोम्बोक जल डमरू मध्य यहाँ पर है, देखिए ये यहाँ पे है बाली जल डमरू मध्य, मैप में मैंने आपको दिखाई थी। ये बाली द्वीप है इंडोनेशिया का, और ये लोम्बोक द्वीप है इंडोनेशिया का ही, और इन दोनों के बीच से ये लोम्बोक जल संधि है जो जावा सागर को, ये जावा सागर, और इधर है हिंद महासागर साउथ में, इनको आपस में जोड़ती है। ये इंपॉर्टेंट है जल संधियाँ इंडोनेशिया के आसपास वाली जितनी भी हैं। ये मैप में पूरा बताया पे, यहाँ बाली द्वीप है, यहाँ पे बाली जल संधि, ये लोम्बोक जल संधि, मकासर जल संधि, यहाँ जावा सागर को और हिंद महासागर को जोड़ेगी सुंडा जल संधि, और यहाँ से निकलती है हमारी मलक्का जल संधि जो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में साउथ चाइना सी को, यानी कि दक्षिण चीन सागर को अंडमान सी या हिंद महासागर से जोड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, युकाटन जल संधि। इसके बाद हम आ गए हैं मैक्सिको में, उत्तरी अमेरिका का भाग जो है मैक्सिको द्वीप, मैक्सिको देश, ये यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये पूरा जो दिखाया है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप दिखाया है। यहाँ आता है मैक्सिको द्वीप, मैक्सिको देश। ये है मैक्सिको की खाड़ी, और मैक्सिको की खाड़ी को इधर कैरेबियन सागर से जोड़ेगी युकाटन जल संधि। ये दोनों के बीच में युकाटन जल संधि है, यहाँ कैरेबियन सागर है, ये क्यूबा देश है, ये एक आइलैंड नेशन है। और इसके साथ ही एक दूसरी इंपॉर्टेंट जल संधि भी है यहाँ पर, यह है स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, फ्लोरिडा जल संधि। इधर यहाँ पे अटलांटिक ओशियन आ जाएगा, अटलांटिक महासागर, उसको ये जोड़ती है।
आगे मैंने इसको लिया हुआ है, आगे इस स्लाइड में देखिए। हाँ, फ्लोरिडा डमरू मध्य, ये इधर अटलांटिक महासागर को जोड़ेगी, इधर गल्फ ऑफ मैक्सिको से, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। तो ये उत्तरी अमेरिका के पास दो इम्पोर्टेंट जल संधियां हैं, युकाटन और फ्लोरिडा जल संधियां। आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये तो मैप दिखाया मैंने, उसी को समझाने के लिए आपको लाया हूँ यहाँ पे। ये देखिए उत्तरी अमेरिका द्वीप, या कनाडा देश, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और ये मैक्सिको, तीन बड़े देश हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर। और यहाँ ये इस खाड़ी को बोलते हैं हम मैक्सिको की खाड़ी। इधर अटलांटिक महासागर आ जाता है और ये कैरेबियन सागर आ जाता है, कैरेबियन द्वीप समूह यहाँ पर है। तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, इधर कैरेबियन सागर, तो इनको जोड़ती है युकाटन जल संधि, और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है फ्लोरिडा जल संधि। नेक्स्ट चलते हैं मेसिना जलडमरू मध्य, यूरोप में हम आ गए हैं। अभी यूरोप में का ये इटली देश है, और ये है एक छोटा सा आइलैंड, सिसिली के नाम से इसको बोलते हैं, और इन दोनों के मध्य में है ये मेसिना जलडमरू मध्य। अगर आप मैप पे देखेंगे तो ये आइलैंड जो है आपको दिखाई भी नहीं देगा, आप जूम करोगे तभी ये दिखाई देगा। इन दोनों के मध्य में ये और सिसिली के बीच में मेसिना जलडमरू मध्य है, और ये पूरा भूमध्य सागर ही है, भूमध्य सागर में ही पड़ती है, मध्य सागर को ही आपस में कनेक्ट करती है ये जल संधि। स्ट्रेट ऑफ ओटरेंटो है, फ्लोरिडा नहीं है, ये स्ट्रेट ऑफ ओटरेंटो है, इसको ठीक कर देंगे। ये देखिए एड्रियाटिक सी है, एड्रियाटिक सागर इटली के नॉर्थ में, और इधर है इसके साउथ ईस्ट में आयोनियन सी। अल्बेनिया और इटली के बीच में ये जल संधि पड़ती है, ये अल्बेनिया है, और इसके बीच में दोनों सागरों को जोड़ती है, एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सी को, स्ट्रेट ऑफ ओट्रेंटो। ठीक है, अभी ध्यान रखेंगे आप, स्ट्रेट ऑफ ओट्रेंटो जल संधि या जलडमरू मध्य। नेक्स्ट देखते हैं बोब अलमंडेब जलडमरू मध्य, ये यमन और जिबूती के बीच में पड़ती है, ये अफ्रीका महाद्वीप का जिबूती क्षेत्र, जिबूती देश है, ये इधर एशिया का यमन देश है, दोनों के बीच में ये जल संधि है जो गल्फ ऑफ एडन और रेड सागर, लाल सागर और अदन की खाड़ी को आपस में जोड़ती है, अदन की खाड़ी जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो इन दोनों को ये जल संधि जोड़ती है बाब अलमंडेब। ठीक है, इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर के और रेड सागर के मध्य ये पड़ती है। गल्फ ऑफ अदन ये हिंद महासागर का ही भाग है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कुक स्ट्रेट या कुक जल संधि, दक्षिण प्रशांत महासागर में आती है। ये न्यूजीलैंड है जो यहाँ पे आपको मैप में दिखाया हुआ है। न्यूजीलैंड के दो भाग हैं, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप, जो जिनके बीच से ये कुक स्ट्रेट है। ये पूरा प्रशांत महासागर है, दक्षिण प्रशांत महासागर इसको बोलते हैं, उन्हीं को आपस में कनेक्ट करती है, दक्षिण प्रशांत महासागर को ही, और न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप समूह और दक्षिणी द्वीप समूह को करती है कुक स्ट्रेट न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट चलते हैं मोजाम्बिक जलडमरू मध्य। अभी हम फिर से आ गए हैं हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट की ओर। ये मेडागास्कर द्वीप देश है हमारा, एक आइलैंड नेशन है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, और हिंद महासागर में ही ये मोजाम्बिक चैनल इसको बोलते हैं, जो मोजाम्बिक और मेडागास्कर देशों के बीच में है, एक नैरो वाटर बॉडी, संकीर्ण जलमार्ग बोला जाता है मोजाम्बिक चैनल। ये भी एक जलडमरू मध्य या जल संधि है, मोजाम्बिक चैनल। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर चैनल। उत्तर चैनल जो है वो अटलांटिक ओशन यानी कि अटलांटिक महासागर और आयरिश सागर को जोड़ता है आपस में। ये इधर देखिए यूके है, यूके का स्कॉटलैंड वाला भाग, और ये इधर है आयरलैंड, ये भी यूके का ही भाग है। तो ये इन दोनों के मध्य में है नॉर्थ चैनल, इसको बोलते हैं उत्तर चैनल, जो आयरलैंड और इंग्लैंड को आपस में विभक्त करता है। और आयरिश सागर, इधर ये आयरिश सागर है और इधर अटलांटिक महासागर, इसको आपस में जोड़ता है उत्तर चैनल या नॉर्थ चैनल। टोरस जलडमरू मध्य, टोरस जलडमरू मध्य जब हम बात करेंगे तो हम आ जाएंगे ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी के बीच में। ये टोरस स्टेट आती है, इधर ऑस्ट्रेलिया है और इधर पपुआ न्यू गिनी, जो मैंने मैप में आपको बताया था इंडोनेशिया के न्यू गिनी द्वीप का आधा भाग। तो ये इधर गल्फ ऑफ पपुआ है और इधर अराफुरा सी है, अराफुरा सागर, उन दोनों को आपस में जोड़ती है। इसको नाम दिया गया है टोरस जल संधि या टोरस जलडमरू मध्य। ये देखिए यहाँ इधर है गल्फ ऑफ पपुआ, इधर है अराफुरा सागर।
इन दोनों के बीच में ये टोरस जलडमरू मध्य है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट पड़ती है अलास्का, जो अभी अमेरिका का भाग है, पहले रशिया का भाग हुआ करता था। अलास्का और रशिया के बीच में ये चुक्सी सागर है, इधर यहाँ पे आर्कटिक ओशियन का भाग है चुक्सी सागर, और इधर है अटलांटिक सागर। ठीक है, ये इनको जोड़ती है। बेरिंग सागर है इधर, यहाँ पे बेरिंग सागर जो अटलांटिक सागर का भाग है, और इधर है आर्कटिक महासागर का भाग चुक्सी सागर। इन दोनों को आपस में जोड़ती है अलास्का यानी कि अमेरिका और रूस के मध्य हमारी बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जलडमरू मध्य है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बोस्फोरस जलडमरू मध्य। बोस्फोरस जलडमरू मध्य और दूसरी है डार्डेनल जलडमरू मध्य। ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, तुर्की के पास में ये पड़ती हैं। इधर देखिए, यहाँ पे काला सागर है, ये है तुर्की की मेनलैंड, और ये है तुर्की का यूरोप वाला भाग, इस्तांबुल जहाँ जिसमें पड़ता है तुर्की की राजधानी। ये है ब्लैक सागर यानी काला सागर, और काला सागर को मरमरा सागर, यहाँ पे मरमरा सागर है, मरमरा सागर और काला सागर को आपस में जोड़ती है बोस्फोरस जल संधि। यहाँ से बोस्फोरस जल संधि है। इधर हम आएंगे, एजियन सी आ जाएगा हमारा, एजियन सागर, इसको डार्डेनल जल संधि आपस में जोड़ती है, ये वाली जल संधि डार्डेनल जल संधि है। तो दो तुर्की के पास ये मुख्य जल संधियां हैं। यहाँ पे देखिए डार्डेनल जल संधि के बारे में बताया है। ये देखिए यहाँ पे डार्डेनल जल संधि है जो एजियन सागर को जोड़ती है मरमरा सागर से, और मरमरा सागर को काले सागर से जोड़ती है हमारी बोस्फोरस जल संधि। तुर्की के पास दो इंपॉर्टेंट जल संधियां। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारी डेविस स्ट्रेट। जब हम ग्रीनलैंड के पास वाले इलाके में आएंगे, इधर क्षेत्र जो है ये कनाडा और ग्रीनलैंड के पास, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट खाड़ियाँ और इम्पोर्टेंट जल क्या हैं इनको हम देखेंगे। ये हमारा बैफिन सागर है ग्रीनलैंड और कनाडा के मध्य में, और इस बैफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है हमारी डेविस स्ट्रेट या डेविस जलडमरू मध्य। ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में पड़ती है ये ग्रीनलैंड, और ये हमारा कनाडा का भाग है। इसके साथ ही यहाँ पर एक और जल संधि है हडसन स्ट्रेट, हडसन जल संधि जो हडसन की खाड़ी है यहाँ और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। ठीक है, हडसन सागर के बारे में यहाँ बताया गया है, हडसन संधि के बारे में बताया गया है। ये हमारा अटलांटिक महासागर और ये हडसन की खाड़ी कनाडा के पास में को आपस में जोड़ती है हडसन जलडमरू मध्य या हडसन जल संधि। इधर यहाँ डेनमार्क स्टेट है, ग्रीनलैंड और नेक्स्ट स्लाइड में दिया होगा, यस, ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में ये आइसलैंड है, और ये इधर हमारा ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड और आइसलैंड को विभक्त करती है डेनमार्क स्ट्रेट या डेनमार्क जलडमरू मध्य, और साथ ही ये जोड़ता है उत्तरी अटलांटिक सागर को। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है यहाँ पर, और ये आर्कटिक महासागर है। इन दोनों को आपस में जोड़ती है डेनमार्क स्ट्रेट या डेनमार्क जल संधि। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारी डोवर जलडमरू मध्य, जो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को आपस में जोड़ती है। ये इंग्लिश चैनल बोलते हैं इसको, देखिए नॉर्थ सागर है, उत्तरी सागर, और ये अटलांटिक महासागर। इन दोनों के बीच में जो ये वाटर पैसेज है, ऐसे इसको इंग्लिश चैनल बोला जाता है पूरे को। ये फ्रांस है और यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड और ब्रिटेन को मिला के जो बनता है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड आयरलैंड सबको मिला के यूनाइटेड किंगडम बनता है। तो उनको विभक्त करता है फ्रांस से इंग्लिश चैनल, त्रिसागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ता है। और इसी का जो ये सबसे संकीर्ण मार्ग है, ये देखें यहाँ पर मैं कर्सर ले जा रहा हूँ, इसको बोलते हैं हम डोवर जल संधि। जो सबसे संकीर्ण मार्ग है जलमार्ग इंग्लिश चैनल का जो भाग है, ये हमारा जो डोवर जलडमरू मध्य या डोवर जल संधि। ठीक है, फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य में। इंग्लिश चैनल भी यहाँ से आपने देख लिया, इंग्लिश चैनल और डोवर दोनों कवर हो गए हैं। फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य में त्रि सागर को और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ते हैं। हॉर्मुज जल संधि, हॉर्मुज जल संधि है हमारी गल्फ ऑफ ओमान यानी कि ओमान की खाड़ी को और पर्शियन गल्फ को आपस में जोड़ती है। ओमान ईरान के मध्य में, ये हमारा ईरान है यहाँ पर, और ये ओमान, ओमान और ईरान के मध्य में है। हॉर्मुज जल संधि या हॉर्मुज जल डमरू मध्य जोड़ता है पर्शियन गल्फ को। यहाँ पर्शियन गल्फ है, फारस की खाड़ी और ये ओमान की खाड़ी, इन दोनों को आपस में जोड़ रही है हॉर्मुज जल डमरू मध्य। नेक्स्ट है हमारी जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। ये एक इंपॉर्टेंट जल संधि है जिब्राल्टर की,
देखिए यहाँ पर ये है हमारा यूरोप और इधर है अफ्रीका महाद्वीप। यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को जो जल संधि अलग करती है वो है जिब्राल्टर की जिब्राल्टर जल संधि। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम्स में आता है। यहाँ देखिए ये है जिब्राल्टर, ये यूरोप का प्रायद्वीपीय भाग है जिब्राल्टर, लेकिन ये यूनाइटेड किंगडम का क्षेत्र है और इस के नाम पर ही इसका जल संधि का नाम पड़ा है जिब्राल्टर की जल संधि, जो मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। स्पेन और इधर मोरक्को है अफ्रीका का देश, इन दोनों के मध्य में है जिब्राल्टर जल संधि। बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। तातार की जल संधि देख लेते हैं अभी। तातार सी ऑफ ओकोटस्क है, ओकोटस्क सागर इसको बोलेंगे, और इधर है हमारा जापान सागर। जापान सागर और ओकोटस्क सागर को आपस में जोड़ती है और रशिया के साखालिन द्वीप समूह के समीप ये पड़ती है हमारी तातार जल संधि। ये रूस है, ये रूस का एक द्वीप समूह है, साखालिन द्वीप समूह इसको बोलते हैं। इसको रशियन मेनलैंड से अलग करती है तातार जल संधि या तातार जल डमरू मध्य, और जापान सागर और ओकोटस्क सागर को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट है सुगारू जल डमरू मध्य, ठीक है, जो जोड़ता है जापान सागर और प्रशांत महासागर को। ये जापान सागर है और ये प्रशांत महासागर है। ये देखिए इसका होकाइडो एक द्वीप है जापान का, होकाइडो, इधर होन्शु द्वीप, दोनों के बीच में ये है हमारी सुगारू जल संधि या सुगारू जल डमरू मध्य। इधर है जापान सागर, इधर है प्रशांत महासागर, इन दोनों को आपस में जोड़ती है। जापान की जो द्वीप हैं दो, होकाइडो और होन्शु, उनको आपस में ये विभक्त करती है। नेक्स्ट है हमारी बोहाई जल डमरू मध्य। बोहाई जल डमरू मध्य है वो बोहाई सागर को और पीले सागर को आपस में जोड़ती है। ये है पीला सागर और ये है चाइना के पास में बोहाई सागर, और यहाँ है बोहाई जल संधि, पीले सागर को बोहाई सागर से जोड़ती है। ये कोरिया के समीप है पीला सागर, चाइना और कोरिया के बीच में, और इधर ये खाड़ी है, इसको बोहाई सागर बोलते हैं। बोहाई सागर को ही पीले सागर से बोहाई जल डमरू मध्य आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है केर्च जल डमरू मध्य। केर्च जल डमरू मध्य है जो रूस और क्रीमिया के बीच में है। ये रूस है और ये क्रीमिया है जो पहले यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था, इसको रूस ने कब्जा रखा है अभी, और इन दोनों के बीच में ये जल डमरू मध्य पड़ता है। केच इसको बोलते हैं। इधर अजो सागर है, सी ऑफ अजो, और इधर है काला सागर। काला सागर मैंने अभी आपको बताया था तुर्की के उत्तर में है, और ये इधर रशिया के और यूक्रेन के मध्य में है, सी ऑफ अजो, ठीक है। इसके मध्य में ये केर्च की खाड़ी केर्च की जल संधि पड़ती है। केर्च जल डमरू मध्य काला सागर और अजो सागर को आपस में जोड़ती है। और क्रीमिया के केच प्रायद्वीप को, इसको केच का प्रायद्वीप बोलते हैं क्रीमिया का, जो रूस के तमन प्रायद्वीप, ये रूस का तमन प्रायद्वीप है, ये वाला हिस्सा, इसको आपस में अलग करती है। तो ये थे ही आज की इंपोर्टेंट जल संधियां। इस टॉपिक को मैंने आपको कवर कराया है मैप के साथ। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ लिया होगा इन वीडियोस, इन जल संधियों को आपने। इसको आप एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना मैप पे, वर्ल्ड मैप पे बनाकर, इससे लॉन्ग टर्म तक आपको ये याद रहेगी। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।